हेलो एवरीवन, वेलकम डीपी कोचिंग क्लासेस। कैसे हो आप सब? उम्मीद है बेटा सब लोग बहुत अच्छे हो गए, पढ़ाई वगैरह बहुत अच्छे से कर रहे होगे। तो प्यारे बच्चों, इसी उम्मीद के साथ कि सब कुछ बहुत अच्छा है, बहुत बेहतरीन चल रहा है। हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपनी आज की क्लास। बेटा आज की क्लास में हम लोग क्या सीखने वाले हैं? आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं एक और एविडेंस। किसके बारे में? ऑर्गेनिक एवोल्यूशन के बारे में। लास्ट क्लास में हमने देखा था फॉसिल्स को एज एविडेंसेस ऑफ ऑर्गेनिक एवोल्यूशन। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे मार्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल एविडेंसेस ऑफ ऑर्गेनिक एवोल्यूशन। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। सबसे पहले हेडिंग लगाएंगे आप मॉर्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल एविडेंसेस। ठीक, तो सबसे पहले बेटा ये समझना होगा कि व्हाट डू यू मीन बाय मार्फोलॉजी। मार्फोलॉजी क्या होती है? मार्फोलॉजी का मतलब आप समझिए, मार्फोलॉजी होती क्या है। देखिए, कोई चीज़ जो बाहर से जैसे दिखती है, जैसे हम हैं, हम बाहर से जैसे दिख रहे हैं ना, वही क्या है बेटा? मेरी मॉर्फोलॉजी है। यानी किसी भी ऑर्गेनिज्म का एक्सटर्नल अपीयरेंस, यानी जो बाहर से वो कैसा दिखता है, ये क्या है? उसकी मॉर्फोलॉजी है। जैसे एक प्लांट को देखते हुआ तो आप क्या दिखाई देती है? लीव्स दिखाई देती है, रूट दिखाई देते हैं, स्टेम दिखाई देते हैं। तो ये सब क्या है बेटा? उसकी मॉर्फोलॉजी है। ठीक है बेटा, तो क्या है मॉर्फोलॉजी? एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म। किसी ऑर्गेनिज्म का एक्सटर्नल अपीयरेंस क्या कहलाता है? उसकी मॉर्फोलॉजी कहलाता है। ऐसे ही बेटा एनाटॉमी क्या होता है? एनाटॉमी क्या होता है? ध्यान से सुनेंगे बेटा। बाहर से मैं ऐसा दिख रहा हूँ, ये आप सामने से देख पा रहे हो, ये है मेरी मॉर्फोलॉजी। मेरे अंदर की बनावट कैसी है, मेरा इंटरनल स्ट्रक्चर है, मेरी आंतरिक संरचना कैसी है, ये क्या है? मेरी एनाटॉमी। तो एनाटॉमी का मतलब क्या होता है बेटा? इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म। किसी ऑर्गेनिज्म का इंटरनल स्ट्रक्चर क्या कहलाता है बेटा? उसकी एनाटॉमी कहलाता है। ठीक है, अब मार्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल एविडेंसेस में जो हम देखते हैं ना बेटा ऑर्गेनिक एवोल्यूशन के लिए, वो क्या है? हमारा होमोलॉगस ऑर्गन है। क्या है बेटा? होमोलॉगस ऑर्गन्स है। तो सबसे पहले आप यहां पर हेडिंग लगाएंगे बेटा, होमोलॉगस ऑर्गन्स। ठीक, हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि होमोलॉगस ऑर्गन्स क्या होते हैं। ठीक, तो पहली बात समझिए, होमोलॉगस ऑर्गन्स की ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, कुछ विशेषताएं होती हैं। पहले आप उनको समझ लीजिए, उसके बाद फिर आपको क्लैरिटी आ जाएगी विद एग्जांपल। ठीक है, तो सबसे पहली बात बेटा, होमोलॉगस ऑर्गन्स क्या होते हैं? ऐसे ऑर्गन, इन ऑर्गन्स की सबसे खास बात ये होती है कि दे आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर। यानी से दे आर क्या है बेटा? वो सिमिलर होते हैं किसमें? स्ट्रक्चर में। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल दे आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर। दूसरी बात क्या है बेटा? दे आर कॉमन इन ओरिजिन। इसका मतलब क्या है बेटा? ध्यान से सुनो। स्ट्रक्चर मतलब उनकी बनावट कैसी होती है बेटा? वो सेम होती है। ठीक है, सेम। देखो, एक वर्ड होता है बेटा सिमिलर और एक वर्ड होता है बेटा आइडेंटिकल। आइडेंटिकल का मतलब बिल्कुल एक जैसा, 100% मैच करता रहेगा, तो उसको आप आइडेंटिकल बोलेंगे। ठीक है, सिमिलर कब बोलेंगे? जब उसमें लगभग 50 to 60% सिमिलरिटीज़ होंगी, तब उसको आप क्या बोलेंगे बेटा? सिमिलर बोलेंगे। सिमिलरिटीज़ का मतलब जब उसमें आपको समानता दिखे, 50 से 60% समानता दिखे। देखो, जैसे ये क्या है बेटा? क्या दोनों आइडेंटिकल हैं? नहीं है, लेकिन इन दोनों में इतना पोर्शन क्या है? दोनों का लगभग सेम है। देखो, ये इतना पोर्शन क्या है? सेम है, लेकिन इसका कैप देखो अलग है, इसका कैप देखो बेटा क्या है? अलग है। ठीक है, तो ये दोनों क्या हुए? ये दोनों क्या है बेटा? ये दोनों सिमिलर हैं लेकिन आइडेंटिकल नहीं है। ठीक है, तो यानी बिल्कुल एक जैसे नहीं होते। होमोलॉगस ऑर्गन बिल्कुल एक जैसे नहीं होते, लेकिन कैसे होते हैं बेटा? 50 to 60% उनमें क्या होती है बेटा? मैचिंग होती है। ठीक है, तो दे आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर, यानी वो क्या होते हैं? स्ट्रक्चर में सिमिलर होते हैं। होमोलॉगस ऑर्गन की दूसरी खास बात यह है कि वो कॉमन इन ओरिजिन होते हैं। कॉमन इन ओरिजिन का मतलब ये है कि आपको पता है कि एम्ब्रियोनिक जर्म लेयर्स होती हैं। ठीक है, तो एम्ब्रियोनिक जर्म लेयर से ये होमोलॉगस जो है वो एम्ब्रियोनिक जर्म लेयर में से किसी एक जर्म लेयर से ही पैदा हुए होंगे। जैसे आप मान लीजिए, जैसे आप ह्यूमन के फोरलिम्ब को लेते हैं, बैट के फोरलिम्ब को लेते हैं, तो इसकी ओरिजिन जो होती है ना बेटा, कहाँ से होती है? ठीक है, इसके फोरलिम्ब में जो बोन्स होंगी ना, उनकी ओरिजिन कहाँ से होगी? देखो,
आप बैट का फोर लिम्ब ले लीजिए, आप ह्यूमन का फोर लिम्ब ले लीजिए, आप व्हेल का फ्लैपर ले लीजिए, फोर लिम्ब ले लीजिए, उसमें क्या होगा बेटा, उसमें क्या होगा, उसकी जो बोन्स होंगी ना उनमें क्या दिखेगी आपको, सिमिलरिटी दिखेगी, ठीक है, स्ट्रक्चर लगभग सेम दिखेगा आपको। और आप ओरिजिन में देखोगे ना तो वो सब मेजोडर्मल ओरिजिन के होते हैं, यानी उनकी ओरिजिन कॉमन होती है, वो नहीं, वो सेम एम्ब्रियोनिक जर्म लेयर से पैदा होते हैं, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है बेटा। ये हो गए आपके 2 कैरेक्टर्स। अब चलते हैं बेटा तीसरे कैरेक्टर में। होमोलॉगस ऑर्गन कहाँ होते हैं बेटा, क्या एक ही ऑर्गेनिजम्स में होते हैं या डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में होते हैं? तो तीसरी बात जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि दे आर प्रेजेंट इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। वो कहाँ होते हैं बेटा, वो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में होते हैं। और सबसे खास बात ये है कि दे आर डिफरेंट इन फंक्शन, दे आर डिफरेंट इन फंक्शन। वो स्ट्रक्चर में कैसे होते हैं, सिमिलर होते हैं, लेकिन फंक्शन में क्या होते हैं, अलग होते हैं। तो दे आर डिफरेंट इन फंक्शन, फंक्शन में क्या होंगे बेटा, वो अलग होते हैं, ठीक है। तो सर क्या इसका कोई एग्जाम्पल है? हाँ बेटा इसका एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल में क्या लेते हैं बेटा, एग्जाम्पल में हम लोग लिखते हैं फोर लिम्ब ऑफ कैट, बैट, व्हेल एंड ह्यूमन। आप इनके स्ट्रक्चर से देखोगे ना तो इनके स्ट्रक्चर्स में आपको क्या दिखेगी बेटा, इनके स्ट्रक्चर में आपको दिखेगी सिमिलैरिटी। कौन से स्ट्रक्चर में? इनके इंटरनल स्ट्रक्चर में, इनकी बोन्स वगैरह में, ठीक है। और ओरिजिन देखोगे कॉमन दिखेगी, बट इनके फंक्शन क्या होंगे बेटा, अलग अलग होंगे। और सबसे बड़ी बात, ये कहाँ पर होते हैं बेटा, ये डिफरेंट ऑर्गेनिज्म होते हैं। ये कहाँ होते हैं, अलग अलग ऑर्गेनिज्म में होते हैं, ठीक है। चलिए एक डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। हम लोग चलते हैं कहाँ बेटा, ह्यूमन फोर लिम्ब में। सबसे पहले बनाते हैं ह्यूमन फोर लिम्ब, ठीक। एक जनरल डायग्राम ड्रॉ करेंगे जहाँ से थोड़ी सी क्लैरिटी आ जाए हमारे इस कॉन्सेप्ट की, ठीक है। देखिए ह्यूमन का फोर लिम्ब कुछ ऐसे बना दिया मैंने, देखिए यहाँ पर क्या होता है बेटा, यहाँ पर एक बोन होती है ऐसे, जिसको आप क्या कहते हो, ह्यूमरस। दिस वन इज ह्यूमरस, ठीक। यहाँ पर ऐसे 2 बोन्स होती हैं, एक ग्लू बना लिया और एक बना लेते हैं ऐसे पतली सी, और ठीक। बेटा डायग्राम में टाइम लगता है, एक को कह दिया हमने रेडियस, दूसरी हो गई लन। कितनी बोन हो गई बेटा, एक ये, 2 ये। यहाँ पर कुछ कार्पेल्स हो गई, फिर यहाँ पर मेटाकार्पल्स हो गई, उसके बाद ये फैलेंजेस हो गए, ठीक। इसमें ह्यूमरस है, रेडियस अल्ना है। ये है किसका फोर लिम्ब बेटा, ये है आपके ह्यूमन का फोर लिम्ब। अब चलते हैं हम लोग कहाँ पर, अब हम लोग चलते हैं कैट में। इसमें भी क्या दिख रही है बेटा, इसमें भी क्या दिख रही है, इसमें भी आपको एक ह्यूमरस बोन दिख रही है ऐसे, ये आपकी ह्यूमरस है। यहाँ पर क्या दिख रही है बेटा, यहाँ पर एक बोन ऐसे दिख रही है जिसको हम रेडियस कह दे रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर एक बोन दिख रही है ऐसा, जिसको हम कह दे रहे हैं ये अल्ना है, ठीक। तो यहाँ पर क्या हो गई, ये हो गई आपकी रेडियस, ये हो गई अल्ना, एंड दिस वन इज़ योर ह्यूमरस। कैट में भी ऐसा ही होता है, ठीक। अब चलो ठीक, अब चलते हैं किस में बेटा, अब चलते हैं हम लोग बैट में, ठीक। अब बैट का कैसे होता है बेटा, ध्यान से देख यार।
यार बार बार डायग्राम बनाना भी एक बड़ा मुश्किल काम है। ये हो गए बेटा इसकी क्या, ह्यूमरस, को थोड़ा सा मोटी हो गई है। ये ह्यूमरस हो गई। ये रेडियस हो गई और ये वाली अल्ना हो गई। ठीक, अब यहाँ पर क्या करते हैं, ये किसका हो गया बेटा, ये हो गया आपका बैट का। बैट का क्या है, ये विंग है। ये क्या है, 4 लिम्ब ऑफ कैट है। और ये क्या है बेटा, ह्यूमन हैंड है। ठीक है, अब सबसे लास्ट में बनाते हैं बेटा व्हेल का फ्लैपर। ये क्या है बेटा, ये है फ्लैपर ऑफ व्हेल। ध्यान सुनेंगे बेटा, ये इसकी क्या हो गई, ये हो गई ह्यूमरस, ये अल्ना, ये रेडियस। ठीक, अब एक चीज़ ध्यान से देखेंगे बेटा, ये सारे ऑर्गन क्या हैं बेटा, होमोलॉगस ऑर्गन है। कैसे होमोलॉगस ऑर्गन, ध्यान सुनो, दे आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर। हाँ, सिमिलर इन स्ट्रक्चर है, सब में ह्यूमरस और रेडियस अल्ना है, सब में ह्यूमरस और रेडियस अल्ना है, सब में ह्यूमरस और रेडियस अल्ना है। ठीक है, तो दे आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर, दे आर कॉमन इन ओरिजिन। हाँ, ये जो ह्यूमन के 4 लिम्ब कैट, बैट और ये जो व्हेल है ना बेटा, ये व्हेल का फ्लैपर जो है, इन सब की कॉमन ओरिजिन होती है। दे ऑल आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम द मेसोडर्म, दे ऑल आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम मेसोडर्म। यानी ये इन सब की ओरिजिन बेटा कहाँ से हुई है, मेसोडर्म से हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिख देते हैं, इनके पास क्या है, स्ट्रक्चर की सिमिलरिटी है। इनके पास क्या है बेटा, स्ट्रक्चर की सिमिलरिटीज़ हैं। ठीक है, हैं। ठीक, इनके पास क्या है बेटा, कॉमन ओरिजिन है, कॉमन ओरिजिन है। क्या ये डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में मौजूद हैं, बिल्कुल। ये ह्यूमन में है, ये वाला कैट में है, ये वाला बैट में है और ये वाला कहाँ पर है बेटा, व्हेल में है। तो क्या है बेटा, ये डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में है, बिल्कुल है। और सबसे बड़ी बात बेटा, क्या इनके फंक्शन अलग हैं, हाँ बेटा, इनके फंक्शन भी क्या है, एकदम अलग हैं। ठीक है, ध्यान से देखिए, इनके फंक्शन क्या है बेटा, इनके फंक्शन भी अलग हैं। देखो कैसे, ह्यूमन का हैंड जो होता है ना, वो किस में काम आता है, इसका जो मेन फंक्शन होता है, इसका जो मेन फंक्शन है ना, वो क्या है, इनका मेन फंक्शन है टू होल्ड। किसी भी चीज़ को क्या करता है बेटा, पकड़ने के काम आता है। ह्यूमन का हैंड किसी भी चीज़ को क्या करता है, पकड़ने के काम आता है। और ये कैट का है बेटा, कैट का 4 लिम्ब किसके काम आता है बेटा, फॉर फास्ट रनिंग। ये किसके काम आता है, फॉर फास्ट रन, तेज़ दौड़ने के काम आता है। बैट का विंग किस में काम आता है बेटा, टू फ्लाई, यानी उड़ने के काम आता है। और फ्लैपर किस में काम आता है, व्हेल का, टू स्विम, यानी ये तैरने के काम आता है। तो देख बेटा इधर, क्या ये होमोलॉगस ऑर्गन है, बिल्कुल है। क्यों, क्योंकि ये चारों क्राइटेरिया पूरे कर रहे हैं। ध्यान से सुनो,
स्ट्रक्चर सिमिलर है, हाँ स्ट्रक्चर सिमिलर है, सब में ह्यूमरस है, सब में रेडियस अल्ना है, ठीक है। और दे आर प्रेजेंट इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, बिल्कुल डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में। क्या कॉमन ओरिजिन है? हाँ, सारे के सारे ऑर्गन्स की, ये जितने भी आपके दिख रहे हैं ना, इन सबकी ओरिजिन कहाँ से है बेटा? इन सबकी ओरिजिन मेजोडर्म से है। उसके बाद क्या ये फंक्शन में डिफरेंट है? हाँ, ये फंक्शन में भी बिल्कुल अलग है। कैसे? ये देखो, ये क्या करता है बेटा? किसी चीज़ को पकड़ने के काम आता है, टू होल्ड। ये क्या करता है बेटा? फास्ट रन में काम आता है। और ये बैट का जो विंग है किस में काम आता है बेटा? उड़ने के काम आता है। और ये किस में काम आता है बेटा? ये तैरने के काम आता है। तो ये हो गई बात बेटा किसके? ये बात हो गई होमोलॉगस ऑर्गन्स के एग्जांपल्स की, जो हम लोग देख रहे हैं कहाँ पर? ह्यूमन, फोर लिम्ब, कैट, बैट एंड व्हेल में, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है बेटा? यहाँ तक बात क्लियर है तो फटाक से स्क्रीनशॉट करें। देन हम लोग ये देखने की कोशिश करते हैं कि कैसे होमोलॉगस ऑर्गन ये एविडेंस देते हैं कि ऑर्गेनिक एवोल्यूशन हुआ है। अच्छा, छोटी सी बात एक मैं बोल देता हूँ, उसके बाद स्क्रीनशॉट लेना, और मैं यहाँ लिख भी देता हूँ कि होमोलॉगस स्ट्रक्चर्स जो है ना, ये होमोलॉगस ऑर्गन्स जो है ना, ये क्या बताते हैं आपको? देखो, इन सबके अंदर सेम तरीके का स्ट्रक्चर है, तो इसका मतलब इनकी ओरिजिन ना एक कॉमन एंसेस्टर से हुई होगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, इन सब के अंदर के ढांचे कैसे हैं? सेम है। अंदर की चीज़ें क्या है? लगभग सेम दिख रही हैं। तो इसका मतलब इनका जो एंसेस्टर रहा होगा ना, वो भी कॉमन रहा होगा, जिससे ये बन के आए हैं ना, उसके अंदर भी क्या होगी? सेम तरीके की चीज़ होगी। जैसे देखो, मेरी बात सुनो, एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन रह रही है किसी जगह पर, एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन, बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं। उसमें से कुछ ऑर्गेनिजम्स जो है वो पानी में चले गए, तो उनका फोर लिम्ब थोड़ा सा मॉडिफाई हो गया, किस में? आपके व्हेल के फ्लैपर में। कुछ ऐसे थे बेटा जो उड़ने लग गए, उनका फोर लिम्ब किस में चला गया? बैट के विंग में। कुछ ऐसे थे बेटा जो तेज़ दौड़ने लगे, उनका फोर लिम्ब कैसे हो गया बेटा? उनका फोर लिम्ब ऐसे हो गया। और कुछ ऐसे थे जो चीज़ों को होल्ड करते थे, चीज़ों को पकड़ने लगे, वो कैसा हो गया बेटा? वो ऐसा हो गया, ठीक है। तो एक ही पॉपुलेशन थी, ठीक है, पॉपुलेशन एक ही थी, उसमें से अलग अलग काम आ जाने के कारण इनके अंदर क्या होती गई? थोड़ी थोड़ी मॉडिफिकेशन होती गई, तो इनके फंक्शन क्या हो गए? अलग हो गए, लेकिन इनकी बनावट कैसे है? सेम है। तो हम ये मानते हैं ना कि ये एक ही एंसेस्टर से आए होंगे, ठीक है। तो इसका मतलब कि ऐसे एनिमल्स जिनमें क्या होते हैं? होमोलॉगस ऑर्गन होते हैं, वो ये एविडेंस देते हैं कि वो एक ही कॉमन एंसेस्टर से पैदा हुए हैं, ठीक है। मैंने एग्जांपल दिया ना कि एक पॉपुलेशन है, बहुत सारे लोग रह रहे हैं किसी पॉपुलेशन में, ठीक, उनमें से कुछ चले गए पानी में, वो व्हेल की तरह हो गए। कुछ उड़ने लग गए, वो किसकी तरह हो गए बेटा? वो बैट की तरह हो गए। कुछ तेज दौड़ने लगे, वो कैट की तरह हो गए। और कुछ किसी चीज़ को होल्ड करने लगे, उनकी होल्ड करने की एबिलिटी क्या हो गई? अच्छी हो गई, तो उनके अंदर क्या विकसित हो गया? हैंड विकसित हो गया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप समझ पा रहे हो बेटा। तो होमोलॉगस स्ट्रक्चर आपको क्या बताता है? होमोलॉगस स्ट्रक्चर आपको बताता है कॉमन एंसेस्ट्री के बारे में, ठीक है। तो होमोलॉगस स्ट्रक्चर आपको ये बताते हैं कि ऐसे ऑर्गेनिज्म विच हैव होमोलॉगस ऑर्गन, दे हैव ए कॉमन एंसेस्टर। तो यहाँ पर लिख लेते हैं बेटा, होमोलॉगस स्ट्रक्चर्स, होमोलॉगस स्ट्रक्चर्स टेल्स अस अबाउट कॉमन एंसेस्टर्स, ठीक। इसका मतलब ये कहाँ से आए हैं बेटा? ये कॉमन एंसेस्टर से पैदा हुए हैं, इनका कोई एक पूर्वज रहा होगा, उसी से ये सब पैदा हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ तक बात क्लियर है बेटा? यहाँ तक बात क्लियर है तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, और आपकी एनसीईआरटी में एक आध एग्जाम्पल और है, उसको भी करके देखने की कोशिश करते हैं। तो फटाक से इसका स्क्रीनशॉट करें, देन हम लोग आगे बढ़ते हैं बेटा। चलो बेटा, इसको रब करते हैं। चलो, तो नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो क्या है आपका, वो देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है बेटा, थॉर्न ऑफ बोगेनवेलिया। थॉर्न ऑफ बोगेनवेलिया एंड tendrils of cucurbita। तो ध्यान से सुनिए, चाहे वो थॉर्न होगा चाहे वो टेंड्रिल होगा, ये दोनों होते हैं बेटा मॉडिफिकेशन किसके? ये दोनों मॉडिफिकेशन होते हैं किसके? ये मॉडिफिकेशन होते हैं आपके ऑक्सिलरी बड के। तो पहली बात क्या लिखेंगे? दे आर, या फिर ऐसे लिख लो, थॉर्न एंड टेंड्रिल्स
बोथ आर मॉडिफिकेशन ऑफ ऑक्सिलरी बड। किसके मॉडिफिकेशन होते हैं बेटा? ये ऑक्सिलरी बड के। अच्छा, जब सेम चीज़ के मॉडिफिकेशन है तो इनके स्ट्रक्चर भी कैसे होंगे? इनके स्ट्रक्चर भी सेम होंगे। तो दूसरी बात यहाँ क्या लिख सकते हैं बेटा? दे आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर। दे आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर। ठीक है, इनके स्ट्रक्चर कैसे होते हैं? सिमिलर होते हैं। कैसे सिमिलर हैं बेटा? मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर हैं कि एनाटॉमिकली? तो बेटा ये एनाटॉमिकली सिमिलर होते हैं। ठीक है, अंदर की बनावट कैसी होगी? सिमिलर होगी, क्योंकि एक ही जगह से बने हैं बेटा। ये ऑक्सिलरी बड की ही मॉडिफिकेशन से दोनों बने, इसलिए इनके इंटरनल स्ट्रक्चर क्या हैं? सिमिलर हैं। फिर चलते हैं बेटा आगे। अब ध्यान सुनिएगा, इनकी ओरिजिन आप देखो तो कहाँ से ओरिजिनेट हो रहे हैं बेटा? ऑक्सिलरी बड से। तो देयर ओरिजिन इज कॉमन। देयर ओरिजिन इज कॉमन। इनकी ओरिजिन क्या होती है बेटा? कॉमन होती है। कहाँ से ओरिजिन होती है बेटा इनकी? इनकी ओरिजिन होती है ऑक्सिलरी बड से। ओरिजिनेटेड फ्रॉम ऑक्सिलरी बड। ठीक है, अब चलते हैं बेटा इनके फंक्शंस पर। आप थॉर्न के फंक्शन देखेंगे, आपको अलग दिखेगा। थॉर्न बेटा क्या होते हैं? कांटे जैसी संरचनाएं होती हैं जो उस प्लांट को प्रोटेक्ट करती हैं कि कोई उसको हर्बीवोर उसको खा न ले। जो हर्बीवोर होते हैं, जैसे आपकी बकरी वगैरह होती हैं, ये किसी पत्ती वगैरह को खा लेती हैं। अगर उस पत्ती वगैरह में कांटे होंगे बेटा, अगर थॉर्न्स होंगे, तो वो कांटे क्या होंगे? उसके मुंह में चुभेंगे तो वो उसको खाने से दूर रहेगी। तो ये क्या करते हैं बेटा? पौधे को प्रोटेक्शन देते हैं। किससे? फ्रॉम हर्बीवोर से। ठीक है, तो ये क्या देते हैं बेटा? थॉर्न क्या है बेटा? ये कांटे जैसी संरचना होती हैं विच गिव प्रोटेक्शन, विच गिव्स प्रोटेक्शन टू ऑर्गेनिज्म। ठीक, फिर क्या है बेटा? फिर आपके पास क्या है? फिर आपके पास हैं टेंड्रिल्स। टेंड्रिल्स आपने देखा होगा, कुछ पौधे ऐसे होते हैं ना जो ऊपर की ओर चढ़ते चले जाते हैं, पेड़ के ऊपर ऐसे चढ़ते चले जाते हैं। ठीक है, तो वो क्या होते हैं? उनमें होते हैं टेंड्रिल्स। उनमें क्या होते हैं? टेंड्रिल्स होते हैं, कुछ ऐसे संरचनाएं होती हैं। देखो ऐसे, जैसे मान लो ये एक तना है, यहाँ पर क्या है? ऐसे पत्ती है। ठीक है, यहाँ पर क्या दिखती हैं? यहाँ पर ऐसी कुछ संरचनाएँ दिखती हैं। ऐसी स्पायरल एक संरचनाएं दिखती हैं जिनके सहारे वो किसी भी चीज़ को पकड़ते हुए ऊपर चढ़ते चले जाते हैं। तो टेंड्रिल्स क्या होते हैं? विच हेल्प्स प्लांट्स इन क्लाइंबिंग। जो प्लांट को किस में हेल्प करते हैं बेटा? क्लाइंबिंग में हेल्प करते हैं। तो ये अगला एग्जांपल होगा किसका बेटा? थॉर्न और बोगनविलिया का एंड टेंड्रिल्स ऑफ कुकुरबिटा का। ठीक है, देखो जिनमें क्या है बेटा? स्ट्रक्चर की सिमिलरिटी है, हाँ है। कॉमन ओरिजिन के हैं, हाँ हैं। क्या इनके फंक्शन डिफरेंट है बेटा? हाँ डिफरेंट हैं, और अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में मौजूद हैं। ये बोगनविलिया में है और ये कहाँ पर है बेटा? कुकुरबिटा में है। ठीक है, तो ये इसका भी फटाक से स्क्रीनशॉट करें। तो हम लोग चलते हैं थर्ड एग्जाम्पल में, जहाँ पर हम लोग हार्ट को देखते हैं। तो फटाक से स्क्रीनशॉट करो बेटा इसका। तो चलो बेटा फटाक से इसको रफ करते हैं, आगे देखते हैं तीसरा एग्जाम्पल। ठीक, तीसरा एग्जाम्पल लिखो बेटा, हार्ट ऑफ वर्टिब्रेट्स। हार्ट ऑफ वर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स के हार्ट देख रहे हैं, तो हम देखते हैं हार्ट किसका बेटा? फिशेस का। फिर हम हार्ट देखेंगे किसका? एम्फीबियंस का। हार्ट देखेंगे हम किसका? रेप्टाइल्स का। हार्ट देखेंगे हम लोग किसका? एप्स का। और हार्ट हम लोग देखेंगे किसका? मैमल्स का। क्या सिमिलरिटीज़ हैं? ध्यान से सुनेंगे बेटा। होमोलॉगस ऑर्गन में कुछ सिमिलरिटीज़ होती हैं, लेकिन उनके फंक्शन क्या होते हैं? अलग होते हैं। तो इन सभी हार्ट में क्या कॉमन चीज़ होती है? इन सभी का हार्ट जो होता है ना बेटा, वो किससे घिरा होता है? वो पेरिकार्डियम से घिरा होता है। किससे घिरा होता है? पेरिकार्डियम से। तो हार्ट ऑफ ऑल वर्टिब्रेट्स। ऑल वर्टिब्रेट्स में बात किसकी कर रहे हैं? फिश से लेकर मैमल तक की। तो हार्ट ऑफ ऑल वर्टिब्रेट्स आर कवर्ड बाई पेरिकार्डियम। ठीक, इन सभी के
हार्ट के बाहर क्या होता है, पेरिकार्डियम की एक लेयर होती है। दूसरा क्या है बेटा, हार्ट की ओरिजिन क्या होती है, सेम होती है बेटा, इनके हार्ट की ओरिजिन क्या होती है, सेम होती है, हार्ट ओरिजिन इज सेम, सेम जर्म लेयर से पैदा होते हैं। फिर अगली बात क्या खास है बेटा, इन सब के अंदर बेटा ब्लड को रिसीव करने के लिए ऑरिकल होता है, ब्लड को बाहर भेजने के लिए क्या होता है, वेंट्रिकल होता है। दे ऑल हैव ऑरिकल एंड वेंट्रिकल। नंबर वेरी कर सकते हैं बेटा, लेकिन ये स्ट्रक्चर्स इन सभी हार्ट में होते हैं। अब बात आती है किसकी बेटा, ये सब तो क्या है, इनकी सिमिलरिटीज़ हैं। अब बात आती है इनकी फंक्शंस की। तो इनके फंक्शंस क्या होते हैं, अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में अलग अलग हो सकते हैं, क्योंकि सभी ऑर्गेनिजम्स की एनर्जी रिक्वायरमेंट क्या है, अलग है। एप्स को उड़ना है, उनकी एनर्जी रिक्वायरमेंट ज़्यादा है। एम्फीबियंस को पानी और ज़मीन पर दोनों में रहना है, उनकी एनर्जी रिक्वायरमेंट कम है। फिशेस को पानी में रहना है, उनकी एनर्जी रिक्वायरमेंट और कम है। ठीक है, तो ध्यान सुनेंगे, जैसे जैसे एनर्जी रिक्वायरमेंट बढ़ेगी ना, वैसे वैसे हार्ट के फंक्शंस में क्या आएगा बेटा, चेंज आएगा। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा, कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कोल्ड ब्लडेड होते हैं, कुछ वार्म ब्लडेड होते हैं। वार्म ब्लडेड वो होते हैं जिनकी एनर्जी रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, उनके अंदर हार्ट का काम थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड होता है। ठीक है, तो ध्यान से सुनेंगे बेटा, फंक्शंस क्या होते हैं, फंक्शंस अलग हैं। तो क्या लिखेंगे, द फंक्शन ऑफ हार्ट in above organisms are different on the basis of their energy requirement एंड हैबिटेट। उनके हैबिटेट और उनके एनर्जी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उनके हार्ट के फंक्शंस क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। जैसे आपको पता है ना कि एप्स और मैमल के हार्ट जो होते हैं कैसे होते हैं, 4 चैम्बर्ड होते हैं। ठीक है, और ये वार्म ब्लडर होते हैं, इनकी एनर्जी रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, क्योंकि इनको बहुत ज़्यादा वर्क करना पड़ता है, एप्स को इनको उड़ना पड़ता है। ठीक है, तो ऐसे में बेटा इनके हार्ट के फंक्शन क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। तो ये बात हमने सीख ली बेटा, हमने 3 होमोलॉगस ऑर्गन्स के बारे में सीखा, 4 लिम्स ऑफ कैट, बैट, ह्यूमन एंड वेल के बारे में सीखा। फिर हमने सीखा अगला एग्जांपल किसका, थॉर्न ऑफ बोगेनविलिया एंड टेंट्रिल्स ऑफ कुकुरबिटा के बारे में। फिर हमने तीसरा एग्जांपल देखा बेटा किसका, हार्ट ऑफ वर्टिब्रेट्स का। तो यहाँ तक हमने किसकी बात कर ली है बेटा, होमोलॉगस ऑर्गन्स की बात कर लिए। होमोलॉगस ऑर्गन आपको क्या बताते हैं, होमोलॉगस स्ट्रक्चर टेल्स अबाउट द कॉमन एंसेस्टर दैट these organism are originated or evolved from कॉमन एंसेस्टर या सेम एंसेस्टर। ठीक है बेटा, चलो आज की क्लास में केवल इतना ही रखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कुछ अच्छे टॉपिक्स के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ाई करिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।